देखो यही बना लेना, पहला सवाल यही चलते हैं, ठीक है। पहला सवाल यही है आपका। देखिए समझिए बात को, एक नंबर में देखिए इसको हम क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहा जा रहा है। देखिए 2.1 में सारा फॉर्मूला इत्यादि सब बता दिए है, समझा दिया बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद है ना, घात के आधार पर और पद के आधार पर बता दिए थे ना सब, ठीक है। देखिए किसी बहुपद px के लिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखिए सभी बचा, किसी बहुपद px के लिए y p बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में है ना, 2.10 की पूरा आकृति हो गया, ठीक है, में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखो क्या कहा क्वेश्चन, कहा px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। क्या कहा क्वेश्चन, px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो हमको देखना है x वाला डंडा पर, यहां px लिखल है ना, तो x वाला डंडा पर py के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो y वाला डंडा पर देखना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष, ठीक है। तो px लिखा हुआ है मतलब हम किसको देखेंगे भाई, x वाला डंडा पर। अब देखो शून्य कैसे बनेगा, जैसे देखिए ये x वाला डंडा हो गया और ये क्या हो गया, y वाला डंडा। अब इसमें देखेंगे कि ये जो रेखा दिया है ना, ये डंडा खींचा गया, डंडा लेग। अब ये जो ग्राफ खींचा गया है तो x वाला डंडा पर कई बार काटता है, एको बार नहीं, क्योंकि वो अलग है। y वाला डंडा पर काटता है लेकिन x वाला डंडा पर नहीं काट रहा है। तो x वाला डंडा हमको पूछा किसका, तो x वाला पूछा था कई गो शून्यक, तो 0 शून्यक। समझ में आया, कौन शून्यक, 0 शून्यक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब सब में तो वही बताना है किसका, px का, लेकिन एग्जाम में आपको पूछे py का भी तो होना चाहिए। समझ में आ रहा बात, ठीक है। दूसरा नंबर में देखिए, इसको ग्राफ देखते हुए बताइए आप, px के लिए ना सब में कहा, तो x वाला इसमें कई गो शून्यक, हाँ, तो शून्यक देखो x वाला डंडा पर जो है ना, ये जो ग्राफ ऐसे ऐसे दिया है, ये ऐसे ऐसे दिया है या ऐसे ऐसे दिया रहेगा, तो ये देखेंगे x वाला डंडा पर देखो इस पर कई बार काट रहा है, एक बार खाली यहां काट रहा है ना, तो हुआ 1 शून्यक। समझ में आया, समझ में आया। इसमें कई शून्यक, 2 गो क्या है, देखो एक यहां काट रहा है, एक यहां और एक यहां। समझ में आया, 3 शून्यक हो गया। अब कहेगा पी वाई के लिए कितना शून्यक होगा, इसमें कै गो, एगो। तब वाई वाला डंडा पर देखेंगे तो वाई वाला डंडा पर एक के बार काटा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, हाँ, तो इसे करके ये सब नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। जय गो बिंदु पर काटेगा उतना शून्य काउंट करेंगे। तो हमको लिखना किसका है, पी एक्स का, मतलब खाली एक्स वाला डंडा पर देखना है। और यहां पर पूछा गया है पी एक्स में, अब परीक्षा में पूछ देगा वाई वाला, तो वाई वाला भी हो जाएगा। तो ये पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बात खत्म हो गया। चले आगे। तो तुम लोगों का काम क्या है, पहले ग्राफ ऐसे बनाना, नहीं उसी कॉपी में मैथ के फेयर वाला में, हाँ, तो इसमें जो है ना ये बुंद का वाला नहीं देना, तुम ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, एक्स वाला दे देना, ई दे देना, ऐसे ऐसे कर देना, अपना लिख देना एक्स माइनस में और प्लस में, इसको ऐसे कर देना, शून्य के नीचे में आंसर लिख देना, हो गया। समझ में आया बात, हाँ। चले आगे ना, अब चलिए अगला चैप्टर प्रश्नावली जो है सो क्या है आपका, देखते हैं हम। अब 2.2 ही होगा, अब क्या होगा, 2.2 होगा। तो 2.2 में देखिए, दो दशमलव दो में क्या कहा जा रहा है,
दिख तो रहा है? दिख रहा है ना सबको? चलो अब देखिए सवाल जो है क्या है भाई। अब क्या है सवाल कि क्या कहा जा रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए भाई। क्या ज्ञात कीजिए? निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें तो द्विघात बहुपद में कई गो शून्यक? दो शून्यक बताए थे। त्रिघात बहुपद में कई गो शून्यक? तीन गो। कौन कौन? अल्फा बीटा गामा। और द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा। और चतुर्घात बहुपद में चार गो शून्यक। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और पहले तो शून्य ज्ञात कर दो और शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध सत्यापित करें, सत्यता की जांच करें। अब देखो शून्यक निकाले वो हम लोग जानते हैं, गुणांकों के बीच तक गुणांक, जैसे देखो एगो बात, आठवां की बातें है ये सब, जैसे 2x लिखा हुआ है तो कहेगा x के गुणांक कितने? तो 2। बात समझ में आया? जैसे हम बोले थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x स्क्वायर का गुणांक कितने? a। x का कितना? तो b वाला, b के जगह पर जो रहेगा। अब जैसे x रहेगा, x के गुणांक कितने? कुछ नहीं है तो 1। बात समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए तो हमको उसके बीच तो हमको एग्जाम में अगर पूछेगा ना तो कहीं हो सकता है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करने के लिए अलग से रहेगा, केवल पूछ देगा द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें, यह भी हो सकता है। या पूछ देगा केवल कि शून्यक दिया है, बहुपद दिया है तो संबंध की सत्यता की जांच कर दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी एंगल से पूछा जा सकता है, लेकिन यहां पर हमको क्या करना है? दोनों काम करना है, क्योंकि दोनों पूछ रहा है। पहले ई कौन बहुपद है? घात। कौन बहुपद? द्विघात। घात के आधार पर द्विघात और पद के आधार पर त्रिपदी। पद के आधार पर त्रिपदी। ठीक है, तो हम इसका पहले क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो भाई पहले इसका क्या निकाल ले? शून्यक निकाल लेते हैं, है ना। चलिए शून्यक निकाल लेते हैं। एक का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8। अब 9th वाला में बोले थे कि गुणनखंड वाला, वही काम आएगा यहां भी। अब देखो 3 गो है तो 3 गो से कै गो करना है जी? 4 गो करना है। 4 गो करने के लिए हम क्या करें? देखिए पीछा में तो कुछ है नहीं, तो 8 का 8 ले लेंगे पहले, यहां हम ले लिए। अब क्या करेंगे? 2 से खंड करो तो 2 गो टुकड़ा इसका ऐसा बनेगा, 4 और 2। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको माइनस में और इसको प्लस में। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8। जब यहां माइनस रहेगा और घटा रहे हैं, घटाने से आएगा तो बड़का वाला को माइनस में, छोटा वाला को। जब यहां प्लस रहता तो बड़का वाला को प्लस में, छोटा वाला को माइनस में रखते। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए जोड़ा लगा लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा भाई? x माइनस 4 होगा, प्लस में 2 से ही कटेगा तो 2 ले लेंगे, तो x माइनस में 4। अब देखो ये दोनों एक रंग मिला तो बात सही है। अब ये दोनों को क्या करेंगे? समेट लेंगे, तो कितना बनेगा? x प्लस में 2 बनेगा और यहां क्या हो जाए? x माइनस में 4। यहां तक हम लोग करना सीख चुके हैं 9th में। ये में थोड़ा बढ़ा दो। ई क्या है? x। ई प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ई x बराबर ई माइनस में है तो क्या होगा? प्लस में। एगो का नाम अल्फा, एगो का नाम बीटा। हो गया 10वां। तो हमको कहेगा द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल ले, तो शून्यक निकल गया। तो इस द्विघात बहुपद का शून्यक अंसर कौन? तो -2 और 4। -2, 4 आंसर हो गया इसका शून्यक। इसका नाम अल्फा, इसका बीटा, चाहे इसका नाम भी अल्फा इसका नाम बीटा हम दे सकते हैं। तो ये हो गया क्या? द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कर अत तक के बाद। लेकिन अब एक सवाल और प्लस हो रहा है उसमें, क्या
कि शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। संबंध, तो संबंध के लिए देखो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान दीजिए। तो देखिए जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, क्योंकि द्विघात बहुपद है ना, तो अल्फा प्लस बीटा उसमें था ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं ना था उत्तरीघात में, तब यही सेंस लगाना है, द्विघात है इसलिए अल्फा प्लस बीटा देंगे, द्विघात है इसलिए अल्फा इंटू बीटा देंगे, और त्रिघात रहता तब, समझ में आया बात। तो देखो इसका फॉर्मूला भी बताए थे, माइनस में बी बाय ए, याद है ना। चलो अब अल्फा का कितना है मान, माइनस में 2, और जोड़ में बीटा का कितना है मान 4। अब देखो बी, तो ए बी सी जो करना सिखाए थे क्या कि एक ए है 1, बी पर -2 हुआ ना, बताए थे व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां सी का मान समझ में आया कि नहीं। तब देखो बी के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी माइनस में 2, तब माइनस पहले से है तो प्लस में 2 दे दो, ए के जगह पर 1। अब देखो 4 में से 2 घटेगा तो प्लस में 2 आया, आई प्लस में 2 हुआ, तो ये दोनों बराबर रहा, तो समझो तुम्हारा जो आंसर निकला है सही है, जांच करके हम देख लिए। अब आगे भी अल्फा इंटू बीटा पर भी चेक कर लो, सी बाय ए। अल्फा का मान कितना माइनस में 2 गुना बीटा का मान कितना 4, सी के जगह पर ए बी सी -8, तो -8 बट्टा में 1। अब देखो 4 दूना -8 बराबर -8, इहो दोनों बराबर आया, तो समझो आपका बनाया हुआ सही है। अब समझ में आ गया बात, नोट करो जल्दी। 4 को ऐसे खंड करो, 2 को ऐसा खंड करो जिसको जोड़ने से या तो घटाने से 4 आ जाए। तो 2 से हम खंड करेंगे तो 2 बार में, तो ये दोनों आ गया ना, तो जोड़ने से आया तो दोनों के पीछा में एक के रंग का चिन्ह होगा ना, ये सब पता। ए बाबू ए कहां ध्यान है, यहां दो ध्यान दो, इधर देखो। तो माइनस में पहले तो लिख देंगे भाई 4s स्क्वायर, माइनस में 2s, माइनस में 2s और प्लस में 1। अब जोड़ा लग गया। अब यहां से देखो 4 और 2 में हम क्या करेंगे, 2 कॉमन, 2 तो आएगा, s इसमें भी s इसमें भी, तो s ले लेंगे, तो 2 से 2 कटा तो 2, एगो s कटेगा तो एगो s बचेगा, और यहां तो पूरा पूरा कट जाएगा तो कुछ नहीं, तो 1। अब इन दोनों में क्या मिल रहा, कुछ नहीं, तो नहीं कुछ मिलेगा तो 1 ले लेंगे, और जब ये यहां माइनस लिए कॉमन तो यहां माइनस वाला को प्लस बना देगा, आई प्लस वाला को माइनस बना देगा। समझ में आ रहा बात। अब यहां से देखो इसको क्या करेंगे, इसको समेट लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2s माइनस में 1, आई दोनों एक के रंग है तो एगो लिख लो 2s माइनस में 1। अब अलग करेंगे, देखो अब यहां पर क्या करेंगे, s माइनस में है तो क्या करेंगे प्लस में, आज जो है यहां पर पीछे में सट्टा उसको करो बटा। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर s बराबर में, ई माइनस में है तो क्या हो जाएगा, आज जो है पीछे सट्टा उसको करो बटा, हो गया। एगो का नाम अल्फा, एगो का नाम बीटा। अब जांच कर लो, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का मान कितना है जी 1/2 जोड़ में 1/2 बराबर बी, ए बी माइनस तो प्लस में 4, एक के जगह पर 4, एलसीएम ले लो तो 2, तो यहां 1 जोड़ 1 बराबर 4/4। अभी 2 तो 2/2 तिरछा का है, 4/4 कट 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 1, तो आया कितना 1 बराबर 1, तो सही आया। अब क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा पर निकालेंगे इसको। किस पर निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा पर। इसके बाद से यहां आ जाना, अल्फा इंटू बीटा पर, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो अल्फा का मान 1/2 गुना 1/2 बराबर सी
ए बी सी, तो 1/4, 1/4 गुना करेंगे तो 1/4। लो हो आ गया ना। 7 आना चाहिए भाई, कितना आना चाहिए? 2 से खंड करेंगे तो 2 नमा 18 कटेगा ना, और 9 में से घटाएंगे 2 को तो 7 तक। रुक जाओ रुक जाओ, खड़ा हो रवि। किसको प्लस में किसको माइनस में रखेंगे? हाँ, माइनस में इसको क्यों रखें? तो बड़ा वाला को माइनस में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहां माइनस है, तो माइनस में लाना है, तो बड़ा वाला माइनस में रहेगा तभी माइनस में आएगा, इसीलिए यहां पर माइनस और यहां। बात सब समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां 6x²। अब इन दोनों में से पहले किसको लिखे? तो हम किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा फिक्स कर लो माइनस वाला को पहले लिखना। तो माइनस में 9x, प्लस में 2x, x लगा देंगे साथ में, और ये 3। कोई दिक्कत? अब जोड़ा लगा लो, जोड़ा लगा लिए। 6 और 9 में लॉसो जका कटबे तो कितने से कटबे? 3 से, तो 3 ले लेंगे, और दोनों में x तो मिलवे करेगा। तो यहां क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और एगो x, आ 3 तिया 9, आ x से x कट गया तो कुछ नहीं। अब यहां कुछ नहीं मिलेगा तो 1 ले लो, आ इसको सेम उतार दो, x माइनस में 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? समेट लेंगे, तो यहां बनेगा 3x प्लस में 1, और यहां क्या बनेगा? 2x माइनस में 3। अब देखो x बराबर, यहां माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में, और जो है पीछे सटा उसको करो बट्टा, ठीक है। x बराबर ये 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा, जो है पीछे सटा उसको करो बटा। एगो का नाम अल्फा, एगो का नाम बीटा। अब जांच कर लो, जांच करेंगे तो क्या बनेगा भाई? अल्फा प्लस बीटा, तो क्या बनेगा? माइनस में b/a। अल्फा का मान माइनस में 1/3, जोड़ में बीटा का मान 3/2, बराबर b के जगह पर क्या लिखेंगे जी? a b। तो माइनस में 7 तो प्लस में 7, और बट्टा में 6। दोनों के एलसीएम ले लो तो 6, 3 दूना तो माइनस में 2, और 2 तिया तो 3 तिया 9, तो 7/6। यहां भी 9 में से घटाएंगे तो 7/6, और यहां भी 7/6 आया ना, बराबर आया ना। अब देखो यहां से, अब क्या करेंगे हम? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के जगह पर कितना? माइनस में 1/3 गुना बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे भाई? तो 3/2 बराबर c के जगह पर क्या लिखेंगे? a b c, माइनस में 3 और बट्टा में 6। देखो इसको 3 से 3 कटा तो माइनस में 1/2 बचा। अब ये भी कटेगा ना, 1 और 2 तो माइनस में 1/2 हो तो गया बराबर। नोट करो, देखिए चौथा नंबर सवाल में क्या कर रहा है भाई? 4u² प्लस में 8u, है ना जी। अब देखो 3 गो से 4 गो बनाते थे, क्यों? जोड़ा लगाने के लिए, लेकिन यहां पर 2 गो तो जोड़ा लगले है, अगर 3 गो बना देंगे तो जोड़ा आरो टूट जाएगा, ठीक है। तो इस जोड़ा लगले है तो इसी में काम कर लो। तो अब देखो 4 और 8 में एलसीएम से कितना से काटेंगे? 4 से, 2 से नहीं, एक के बार में कटना चाहिए, तो 4 से। और u तो दोनों में आएगा ही, अब कॉमन, तो अब यहां क्या बचेगा भाई? u, प्लस में 4 दूनी 8, अब यहीं से अलग कर लो, हो गया। अब देखो u प्लस में है तो क्या होगा? माइनस में। अब देखो इसके बहुपद है ना, तो बहुपद के बराबर में 0 हमेशा होता है, तब ना इसको भी ले गए माइनस में, समझो 0 होता है। तब यहां u बराबर में क्या होगा? 0 बट्टा माइनस में, कैसे पीछे में सट्टा है तो बट्टा ना होगा, तो 0/4, तो 0 लिख दे डायरेक्ट, या 0/4 हुआ ना जी। तो u बराबर क्या बनेगा? 0 बनेगा। किसी भी अंक से 0 में भाग देने पर क्या होता है? 0 ही होता है। तो एगो का नाम अल्फा, एगो का नाम बीटा। अब यहां से क्या करेंगे हम? सत्यता की जांच। तो क्या करें यहां? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा के जगह पर 0, जोड़ में
माइनस में 2 बराबर माइनस बी। तो देखो ए बी स्क्वायर के बाद है ना एक वाला, तो देखो ए बी, बी के जगह पर तो क्या बना जी 8, माइनस में 8। अब बट्टा क्या लिखेंगे जी 4। अब ये जोड़ देंगे तो माइनस में 2, 4 से काटेंगे तो 2, तो बराबर माइनस में 2 आया ना एक रंग। अब अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा सी बाय ए, एक अल्फा के जगह पर 0 गुना में क्या बनेगा माइनस में 2, सी के जगह पर तो ए बी सी, सी में कुछ नहीं है तो 0, तो 0 बट्टा में क्या 4, 0 से माइनस 2 को गुना करेंगे तो 0, यहां भी 0 आया ना बराबर आंसर। यहां क्या हो जाएगा भाई, देखो ई बराबर में नहीं कुछ है तो 0 होता ही है। अब यहां टी स्क्वायर तो टी वाला ना आता, तो टी वाला तो दिया नहीं है, नहीं दिया तो छोड़ दो। अब इसको क्या करेंगे, ई स्क्वायर है, ई माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। अभी देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये बात सबको पता है। और ये भी हम बताए हैं कि यहां अगर रूट में है तो इसका मतलब ये प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। क्या होता है भाई, तो एक प्लस में आ गया रूट में 15 और एक माइनस में आ गया रूट में 15, तो इहो टी बराबर इहो टी बराबर, जैसे एक्स से बराबर दोनों आंसर अल्फा बीटा, तो एगो का नाम दे दो अल्फा, एगो का नाम दे दो बीटा। अब जांच कर लो, जांच करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान कितना है जी, अल्फा का मान प्लस में तो लिखेंगे रूट में 15, अब प्लस माइनस में क्या लिखेंगे जी, कोई दिक्कत। अब माइनस बी, तो ए बी स्क्वायर के बाद बिना स्क्वायर वाला तो वो तो है नहीं, तो बनेगा क्या 0। भाई टी स्क्वायर के बाद पहले टी वाला ना आता, तो ई दोनों के बीच में देखो ई टी स्क्वायर, ये सब पीछे 8 क्लास में 9 क्लास में सिखाए थे। देखो यहां माइनस में 15 है ना, तो इससे पहले समझो कि 0 टी लिखा हुआ है, 0 इंटू टी, क्योंकि 0 से टी को गुना करेंगे तो इसका मतलब बी, ए बी के जगह पर 0, बी के जगह पर 0, तो बी के जगह पर 0, तो यहां पर क्या करेंगे माइनस 0 चाहे प्लस में। अब क्या हो जाएगा 1। अब देखो माइनस में और ई तो ये कटा, कटा मतलब घटा, घटा मतलब 0 बचा, बट्टा वाला कटा तो 1 बटा 1 बचा, लेकिन अगर माइनस वाला कटा तो 0 बचा, तो यहां बराबर में क्या हो जाएगा 0 आया ना। अब एगो अल्फा इंटू बीटा देख लो, तो सी बाय अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे जी रूट में 15 गुना बीटा के जगह पर, अब देखो सी के जगह पर ए बी क्या बनेगा, सी के जगह पर माइनस में 15 अब बट्टा में 1। अब देखो माइनस में देखो रूट में 15 से अंदर अंदर वाला से गुना हुआ 2 गो, तो बाहर में 1 गो, प्लस माइनस तो माइनस में आई, देखो माइनस में 15 आया ना जी। बात समझ में आ रहा है ना, आई सवाल पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। देखो यहां अभी क्वेश्चन देखते हैं भाई, अभी इसको देखिए लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर ना, अच्छा देखो यहां क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 4, ठीक है 3 गो से कै गो बनाएंगे 4 गो, लास्ट को फर्स्ट से करो तो 4 तिया 12, 12 को खंड करेंगे 3 चौका 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 लाना है, तो बड़का वाला को माइनस में छोटका वाला को, तो यहां पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस, अरे घर पे तुम लोग बताया है ना, पगली हो तुम लोग। देखो यहां x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 3x माइनस में 4, और यहां तो कुछ नहीं मिला तो 3x माइनस में 4। अब क्या करेंगे x प्लस में 1 और 3x माइनस में 4 अलग करेंगे तो x बराबर माइनस में 4, और जो है पीछे सटा उसको करो बटा, और x बराबर माइनस में 1 और अल्फा इंटू प्लस में जांच करेंगे तो एगो का नाम दे दो अल्फा, एगो का नाम बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो क्या बनेगा माइनस बी बाय अल्फा के जगह पर माइनस में 1
और प्लस में क्या लिखेंगे जी, माइनस में 4/3 बराबर माइनस बी, तो क्या बनेगा पल हाँ प्लस में होगा ये। हो गया। अब चलो, अब क्या करेंगे, बी, ठीक है ना जी। अब ए के जगह पर 3, ये ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3, और एक तो माइनस में 3 और प्लस में कितना, माइनस में ही 4 होगा जी। गलत हो गया कहीं कुछ हो, हाँ ये प्लस में है ना, तो प्लस में है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, है ना, तो ये प्लस में रहेगा। 4 में से देखो अब 1/3, और 4 में से घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3 आ गया ना। अब एक को चेक कर लेना तुम लोग, किस पर, अल्फा इंटू बीटा, तो C/A, तो अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस में 1 गुना में 4/3 बराबर सी के जगह पर माइनस में 4 और बट्टा में 3, तो माइनस में 4/3 और यहां भी माइनस 4/3 हो गया, आंसर सही है।